ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा। जरा लिखते हैं मैं आपका क्वेश्चन और फिर इस पे मैं बात कर रहा हूं। राइट, आई कांट डू इट, दिस इज व्हाट यू से। ओके, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने जा रहा हूं आपको। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ बोला है, मैं बताऊंगा। उनका नाम है एडलर। राइट, काफी बढ़िया इनकी साइकोलॉजी है, मुझे बड़ा मजा आया। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एडलर साइकोलॉजी में जो मेरी सोच से काफी मिलती जुलती लगी मुझे, जैसा मैं सोचता हूं उसमें मुझे वो चीज मिली। तो अब मैं एडलर का नाम यूज करूंगा, क्यों, मैं कौन हूं? एडलर तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो एक सिगमंड फ्रूड हुए हैं, एक अल्फ्रेड एडलर हैं, और आपके एक कार्ल जंग है। तो जंग और फ्रूड का एक अपना तरीका है। एडलर ने एक बहुत डिफरेंट जो है चीजें बोली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और दिमाग के बारे में, कैसे लोग बिहेव करते हैं, और मुझे बड़ी सही लगी। तो एडलर का ये कहना है, जैसे तुमने बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरा हो नहीं पाएगा। तो एडलर का ये कहना है कि तुम्हारा गोल ही है कि तुम्हारा सिलेक्शन तुम चाहते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो एडलर सिंपली सेज कि ह्यूमंस आर ऑलवेज पर्पस ड्रिवन। हमें लगता है कि ये कारण है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। एडलर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिलेक्ट होना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बात समझना आसान नहीं है, बट गहराई में उतरोगे तो वाकई में यही है। तुम जो चाहते हो उसके लिए तुम सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हो। So your objective is not to get selected, your purpose is not to get selected, and that's why you have no confidence today. It is not so easy to understand. This book is not so easy to understand. This psychology is not so easy to understand. क्योंकि आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि ये चीजें तुम अनकॉन्शियसली कर रहे हो। तो आपको लगेगा नहीं कभी यार मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, बट वो पूरी साइकोलॉजी ऐसी ही है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम्हें उसके लिए एक्सक्यूजेस, या उसके लिए, मैं एक्सक्यूज शब्द बोलूंगा तो आपको हार्श लगेगा, एक्सक्यूज नहीं बोलते हैं उसको, यू क्रिएट द सिम्टम्स फॉर इट। क्लियर और नॉट? यू डोंट वांट टू गो आउट, सो यू गेट सिक। तो दिस साइकोलॉजी इज समथिंग व्हिच डील्स विद कि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं कि कहीं ना कहीं हमको लगने लगा कि हमारा सिलेक्शन होना नहीं है। तो देन देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को टीचर ने बर्बाद कर दिया। ये कारण तुम अभी से क्रिएट करने लगोगे क्योंकि तुम सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आप इस बात को समझोगे तो आप एक अगला स्टेप ले सकते हो। कैसा कॉन्फिडेंस तुम्हें पढ़ने के लिए चाहिए, जरा मुझे बताओ। व्हिच काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड टू स्टडी? कौन सा तुम्हें पहाड़ से कूदना है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है? यार पहाड़ से कूदना हो, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, कर्ज चाहिए, साहस चाहिए। पढ़ने के लिए कौन सा साहस चाहिए भैया? क्या चाहिए तुमको? बैठे हो, किताब उठाओ, पढ़ो और सीखो। इसमें किस तरह के कॉन्फिडेंस की जरूरत है? कोई ऐसा तो है नहीं कि पैर के नीचे जमीन नहीं है और तुम्हें पढ़ना है। तो बेटा ये सब एक तरह से जिंदगी में बहाने की तरह चीजें हो जाती हैं। बैठ के थोड़ा अपने बारे में सोचिए, समस्या क्या है, तुम्हें कैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, जरा बताओ मुझे। आप अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करो ना, तुम्हें कौन सा कॉन्फिडेंस आज की डेट में चाहिए। तुम बस आज पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम आज नहीं पढ़ना चाहते हो और कुछ नहीं है। क्या कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे बताओ पढ़ने के लिए? किताब खोलने में कौन सी एनर्जी लगती है तुमको कि उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए? तो मुझे भी ये लगता है कि यस, कहीं ना कहीं आपने दिमाग में बिठा लिया है कि मेरा नहीं होगा। तो जब दिमाग में ये बैठा है कि मेरा नहीं होगा, कोई ना कोई कारण है, लोगों से कंपैरिजन करके अपने आप को आपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि यार सिलेक्शन तो देखो मेरा नहीं होना है, तो अब तो टाइम पास करना है अल्टीमेटली। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आती रहेंगी। कॉन्फिडेंस कभी नहीं होगा तुम्हारे अंदर, कभी ऊर्जा नहीं होगी, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं तुम्हारा आउटलुक क्या है। अगर आउटलुक तुम्हारा है कि तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हें लेना तुम्हारा आउटलुक है, तो सिम्टम्स भी उसी तरह के होंगे। तुम पढ़ोगे आज, तुम्हें पता है आज पढ़ने से ही कल ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता पढ़ाई में किसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कैसी कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें पढ़ाई करने के लिए? ठीक है, समझ में आई मेरी बात? करिए।